एक राजा ने अपने राज्य में एक मेला लगवाया और उस मेले में राजा ने बहुत सारी जीवनोपयोगी सारी वस्तुओं का प्रबंध करवाया। उसमें खाने पीने की सारी चीजें मौजूद थी। हर प्रकार के आभूषण, कपड़े, सोने, चांदी, हीरे जवाहिरात और नाच गान की भी व्यवस्था की गई थी। और मेले के बीच राजा ने अपना सिंहासन बनवाया और स्वयं उसी सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठने के पहले राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति दिन में ठीक 12 बजे हमसे मिलेगा तो उस व्यक्ति को हम अपना सारा राज्य दे देंगे। और साथ साथ यह भी ऐलान करवा दिया कि मेले के अंदर सभी प्रकार की सामग्रियां हैं और जिसे जितना जो कुछ लेना हो ले, खाना पीना हो या फिर अपने घर ले जाना हो, बिल्कुल बगैर पैसा दिए खा पी सकता है और मनमाना घर भी ले जा सकता है। तो राजा की यह घोषणा सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से सुनी। तो मेले में प्रवेश करने के लिए चारों तरफ से दरवाजे खुले हुए थे और किसी भी प्रकार का सामान लेने में कोई रोक टोक नहीं थी। सभी लोग मेले में प्रवेश करते गए, मगर मेले में प्रवेश करने के उपरांत सब के सब इस बात को भूल गए कि 12 बजे राजा से मिलकर के राज्य का मालिक भी बनना है, क्योंकि सभी लोग मेले की सामग्रियों के लालच में पड़ करके बीच में ही अटकते गए। कोई खाने पीने की मस्ती लेने लगा, कोई कपड़े तो कोई आभूषण तो कोई सोने चांदी, कोई हीरे जवाहिरात, ये सबके लोभ में पड़ गए। और कोई जो है तरह तरह के सामग्रियों को घर ले जाने के लिए गठरी बांधने लगा। कुछ लोग नाच गान की मस्ती में अपना उद्देश्य भूल गया और सभी लोग मेले के रंग में राजा की घोषणा को भूल गए। अब 12 बजने ही वाले थे कि एक नवयुवक ने दौड़ते हुए मेले में प्रवेश किया और उसे दौड़ता हुआ देख करके उसके मित्रों ने उसे रोक करके नाच गान में फंसाना चाहा। परिवार वालों ने भी उसे सोने चांदी कीमती सामानों को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसके परिचित लोगों ने भी हर तरह से उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह लड़का सबको झटकते हुए ठीक 12 बजे राजा के सिंहासन के पास पहुंच गया। और राजा के पास पहुंचकर लड़का बोला कि राजन 12 बज गए। तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ। तो राजा ने कहा कि हाँ बेटा 12 बज गए, अब तुम इस गद्दी के हकदार हो, आओ गद्दी पर बैठो। और अब वह लड़का जो है को कहा कि राज्य तुम्हारा है, तुम इस राज्य के मालिक हो, अब तुम जिस प्रकार से इस राज्य को चलाना चाहो चलाओ। इतना कह करके राजा वहां से प्रस्थान कर गया और नवयुवक ने गद्दी संभाली। गद्दी पर बैठते ही नवयुवक ने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि इस मेले के अंदर जितने लोग आए हैं सबों को बाहर करो और जिन जिन लोगों ने मुफ्त में यहाँ की चीजें बांध ली हैं उन्हें कैद करो और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लो। अब नए राजा के आदेशानुसार सिपाहियों ने वैसा ही करना आरंभ कर दिया। और जब लोगों को सिपाहियों द्वारा
धक्के देकर बाहर निकालना और उनके सामानों को जब्त कर लेना, कैद कर लेना आरंभ कर दिया, तो सभी लोग हक्के बक्के हो गए। करे तो लोगों ने सिपाहियों से कहा कि यह तो राजा का ऐलान था भाई, तो फिर इस प्रकार ये धरपकड़ क्यों की जा रही है। तो उन सिपाहियों ने कहा कि जरा यह तो देखो कितने बज रहे हैं, राजा बदल गया है, अब नए राजा के कानून के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। अब तो सबकी आंखें खुली। करे जब उनके सामान छीन लिए गए तब वे अपनी मूर्खता पर सब कोई पश्चाताप करने लगे कि काश अगर हम लोग पहले ही इस बात को समझ लिए होते तो जिन जिन चीजों के लालच में हम पड़ गए थे राजा बन जाते। अगर इस लालच में नहीं पड़ते तो सारी चीजें हमारी ही हो जाती। तो ठीक इसी प्रकार भगवान रूपी राजा ने संसार रूपी मेला लगाया और उनकी घोषणा है कि मानव चाहे तो मुझसे मिलकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक बन सकता है, मगर आदमी संसार में आकर के यहाँ के विषय भोगों में उलझकर भगवान को भूल बैठता है, अपने उद्देश्य को भूल बैठता है। आखिर काल रूपी सिपाही सब कुछ सारी सामग्रियां को छीनकर उसे कैदी बना लेता है। जो चीरवान और चतुर व्यक्ति होते हैं इस नवयुवक की भांति संसार रूपी प्रलोभनों का त्याग करते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त करके सदा सदा के लिए दुखों से छूट जाते हैं।